आज पंडित जवाहरलाल नेहरू राज्यमार्ग नेशनल हाईवे 310 के आंशिक विकल्प मार्ग को सिक्किम की जनता को समर्पित करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। अच्छा रहा होता कि उसी स्थान पर आकर इस मार्ग का लोकार्पण होता, लेकिन मौसम का मिजाज ठीक न होने के कारण वहां पर जाना संभव नहीं हो सका। इस मार्ग के निर्माण से स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों के सुगम आवागमन को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों की रक्षा तैयारियों को भी विशेष बल मिलेगा। इस अवसर पर मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और स्थानीय जनता को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, सिक्किम राज्य अपने प्राकृतिक सौंदर्य, स्वच्छ वातावरण और जैविक खेती के लिए जाना जाता है। यह एक मशहूर एवं आकर्षक पर्यटन केंद्र भी है। गंगटोक से नाथुला को जोड़ने वाला NH 310 पूर्वी सिक्किम के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की यह लाइफ लाइन है। 19.35 किलोमीटर लंबे वैकल्पिक NH 310 का निर्माण करके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी सिक्किम के निवासियों एवं सेना की आकांक्षाओं को पूरा किया है। साथियों, जैसा कि मुझे बताया गया है कि पुराने वैकल्पिक मार्ग NH 310 पर भारी मात्रा में भूस्खलन व सिंकिंग की संभावनाओं वाला यह क्षेत्र है। इससे बरसात के मौसम में यहाँ के लोगों एवं हमारी सेना को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब इस 19.35 किलोमीटर वैकल्पिक मार्ग NH 310 बन जाने से ये दिक्कतें स्वाभाविक रूप से दूर हो सकेंगी। साथियों, मैं आप सबको यह भी बताना चाहता हूं कि BRO द्वारा सिक्किम की अधिकांश सीमावर्ती सड़कों का डबल लेन में अपग्रेडेशन किया जा रहा है और इसमें से ईस्ट सिक्किम में 65 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य नियोजित है। ये कार्य 9 पैकेजों में नियोजित किए गए हैं, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 5,710 करोड़ रुपए की है। पैकेज 1 की स्वीकृति शीघ्र ही होने वाली है। शेष पैकेज में DPR प्रोग्रेस में है। इस प्रोजेक्ट में आधुनिक तकनीक से बनी सड़कों से नॉर्थ सिक्किम के दूर दराज के इलाके जोड़े जा सकेंगे। इससे न केवल स्थानीय सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सैन्य तत्परता भी पहले की अपेक्षा बेहतर होगी। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में पूर्वोत्तर राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है। इसके लिए मैं डायरेक्टर जनरल श्री हरपाल सिंह और उनके सारे साथियों को विशेष रूप से हार्दिक बधाई देता हूं। BRO के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 8,090 किलोमीटर लंबाई की सड़कें हैं। इनमें से 5,734 किलोमीटर निर्माण योजना में है। इनमें से महत्वपूर्ण 30 में से 20 ICBR यानी इंडो चाइना बॉर्डर रोड्स का निर्माण हो चुका है और शेष पर अभी कार्य जारी है। इसके अतिरिक्त भी 12 अन्य ICBR का कार्य सौंपा गया है, जिनकी कुल लंबाई 338 किलोमीटर और लागत 3,097 करोड़ की है। साथियों, हमारी सरकार का शुरू से ही देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, पुल, सुरंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर ध्यान केंद्रित रहा है। सड़कें किसी भी राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुछ समय पहले तक हमारे यहाँ एक विषम धारणा थी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का विकास हमारे हित में नहीं है। समझा जाता था कि सीमा की सड़कें विपरीत परिस्थितियों में हमारा ही नुकसान कर सकती हैं। हमने इस धारणा को तोड़ा है
और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की नई राहें खुली हैं। मैं इसी मार्ग यानी NH 310 का ही उदाहरण देना चाहूँगा। अपनी शुरुआत यानी 2009 से 2018 तक इसका काम आधा भी पूरा नहीं हो पाया था और पिछले महज 2 साल में इसका आधे से अधिक काम पूरा किया गया है। यह हमारी सरकार की सीमाई विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार का पूरा प्रयास है कि सड़कों, पुलों और सुरंगों के निर्माण एवं रखरखाव के माध्यम से नागरिकों और सेना की सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति अबाध गति से यह चलती रहे। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी नियमित रूप से इन परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं और हर समय फंड फ्लो सुनिश्चित किया जा रहा है। संगठन का वार्षिक बजट, जो कि आज से 5-6 वर्ष पहले तक 3 से 4 हजार करोड़ के बीच हुआ करता था, अब वह 11,000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। इसके चलते बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नई तकनीकों को अपनाकर अपने कौशल को उन्नत करने और आधुनिकीकरण की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर मैं सिक्किम राज्य सरकार के योगदान की भी सराहना करना चाहता हूं और विशेष रूप से वहां के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह जी तमांग और उनके नेतृत्व की सरकार की भी मैं सराहना करता हूं। राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल तथा अधिकारियों का योगदान मैं कहना चाहूंगा कि सचमुच प्रशंसनीय है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को सड़क निर्माण के लिए शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग से मंजूरी और पत्थर खदान की स्थापना में आप लोगों का विशेष सहयोग मिला है। आप लोगों की सक्रियता के कारण कोविड-19 के दौरान भी सड़क निर्माण में लगने वाली सामग्री एवं श्रमिकों के आवागमन में बहुत ही सहायता मिली है। इसी के साथ राज्य सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए समय समय पर उन्हें कंबल, रेनकोट और गर्म कपड़े देकर उनके हौसले को उत्साहित किया है। मैं सिक्किम के लोगों का भी परियोजना में सहयोग के लिए तहे दिल स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी मेहनत और योगदान से पूरे राज्य का सामाजिक और आर्थिक विकास निरंतर होता रहेगा। मैं आने वाले वर्षों में नई चुनौतियों को लेने के लिए एवं सिक्किम के लोगों को समय पर कम लागत में सुरक्षित सड़कें, पुल व सुरंग को प्रदान करने के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक बार अंत में मैं फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, स्थानीय जनता सिक्किम की, उसको हार्दिक बधाई देता हूं और विजयदशमी और दीपावली की भी आपको भी तथा आपके सभी परिवार के सदस्यों को भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।